साथ कई लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में रुकावटें उत्पन्न की है, जिन्होंने आपके कैरियर में, जिन्होंने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोका है, जिन्होंने आपके बारे में गॉसिप किया है। जो कुछ भी सत्य नहीं था वो यहाँ पर कहा गया है। गॉसिप बहुत ज़्यादा हुआ है। ये 3 ऐसी फीमेल हैं तो बहुत लोग, लेकिन 3 ऐसे फीमेल हैं जिन लोगों ने आपके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ छल किया है, सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला है। और अभी इस वक्त में इन लोगों ने कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें करना प्रारंभ किया है आपके लिए, जो पहले भी ये कर चुके हैं। वो है आपके मणिपुर चक्र से आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करना, किसी भी तरीके से कुछ ऐसी ऊर्जा भेजना जिससे कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो, आप यदि कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना हो, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाए या आपका धन। ये इनकी सोच है, पर ये सारी चीज़ें होंगी बैकफायर। सिर्फ और सिर्फ माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से गुड कर्मा करते रहिए। जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। सबसे पहले किसी को झटका लगेगा, ये झटका उस व्यक्ति को लगेगा जिसने इन फीमेल की बातों को दिल से माना है, जिसने इन फीमेल के बातों में आकर आपके बारे में मिसअंडरस्टूड किया है, वो भी तीव्र गति से इन लोगों का साथ दिया है। कहीं ना कहीं इक्वली गिव एंड टेक इस व्यक्ति ने किया है इन लोगों के साथ मिलकर। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने मिलकर जो कुछ भी ये फीमेल के साथ कर रहे थे, ये 3 फीमेल आपके आसपास की ही कोई है और अच्छी खासा इनकी एज 50 के अंदर ये हो सकती हैं, ठीक है, 50-55। इनमें से जो 2 फीमेल है उनको शायद आप जानते हैं। तीसरी फीमेल की एंट्री कभी वो आती है कभी जाती है, और ये फीमेल आपको देखते ही समझ में आ जाएगी कि इसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निगेटिव होती हैं। इन लोगों का साथ 2 मेल ने दिया है, ठीक है, इन लोगों का साथ 2 ऐसे मेल ने दिया है जिसने आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करने के लिए, कहीं ना कहीं आपको बर्डन देने के लिए अपने ही लोगों के तरफ इन लोगों ने सारे प्रोजेक्शन किए हैं। क्योंकि मुझे ये ऊर्जा जो रिसीव हो रही है, कुछ 2 जो मेल हैं वो तो आउटसाइडर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आपके आसपास के ही हैं। तो ये लोग आपको रोकने के लिए अपने अपनों को भी बर्डन दे रहे हैं या इन्होंने दिया है। ये जो मेल है ये किसी भी प्रकार से आपकी तरक्की से नाखुश रहे हैं। ये व्यक्ति हमेशा आपकी बातें सुनकर इसका जैसे चेहरा ना लाल हो जाता हो, इस तरीके की ऊर्जा है। और ये जो 2 लोग हैं तीव्र गति से ये आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे थे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको गाइड करता है, ठीक है, कोई ऐसा फैमिली में कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति भी हो सकते हैं या कोई आउटसाइडर हो सकते हैं जो इनको हर एक चीज़ में गाइड करते हैं। ऐसा करो, प्रेम से बात करो, इसकी तरक्की को रोकना है तो ऐसा करो, इसको इमोशनली बैलेंस करके रखो, इसको इमोशनली कंट्रोल करके रखो, मैनिपुलेट करके रखो। ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ के ये सारी चीज़ें करता है। और फिर करने के बाद ये लोग आपके तरफ एक टकटकी लगाए हुए देखते हैं कि अभी इसके लाइफ में कुछ हुआ है, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। जिन लोगों ने सारी चीज़ें की है, ये 3 फीमेल, इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है। इनका किसी अपने के तरफ यही चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। जो इन लोगों ने आपके कमर के नीचे के भाग में कुछ ऐसी चीज़ें की है, वही चीज़ इनके अपने के तरफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के रूप में इनको मिलेगा और फिर इनका आपस में कलेश होना प्रारंभ हो जाएगा। जो आज इतना गहरा कनेक्शन दिखा रहे हैं 3 फीमेल, ये जो गहरा कनेक्शन दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपसे शत्रुता की वजह से, सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ आपको डीमोटिवेट करने के लिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। इनका आपस में खुद भी या आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। आपको वो पता हो या ना हो, ये लोग हमेशा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मतलब 6 महीने ये बात नहीं करेंगे, 6 महीने करेंगे, अचानक ये लोग एक दूसरे के घर आना जाना छोड़ देंगे, फिर अचानक आएंगे। ये अचानक इसलिए मिलते हैं, तब मिलते हैं जब आपके तरफ इनको किसी प्रकार का तंत्र या निगेटिविटी करना होता है। इससे पहले भी इन लोगों ने ब्लॉक किया है आपके कनेक्शन को।
आपके धन को, आपके अबंडेंस को, भ्रम वाली ऊर्जा आपके फैमिली में, आपके कनेक्शन में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोका है। इनमें से एक जो फीमेल है ना, उसको लगभग आपके घर में 80 to 85% जानते हैं कि ये फीमेल क्या कर सकती है, ठीक है, क्या नहीं कर सकती। ये किसी ऐसे मेल से ज़रूर कनेक्ट है जो अपने आप को सबसे हायर समझते हैं, ठीक है, किसी ऐसे मेल से ये कनेक्ट है और ये बात किसी को पता है। अब ये सारी चीज़ें घूम फिर कर इस तरीके से आ रही है कि आपके ब्यूटी से भी ये जेलस हैं, आपकी पर्सनालिटी से, आप जो सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं इससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ख़ास तौर पर कोई ऐसा मेल है जिसके साथ इस फीमेल का कभी हमेशा अनबन रहा हो, लेकिन अभी अचानक इनकी जो मित्रता है वो हो गई है। कभी ये मेल इस फीमेल से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जब आपके तरफ प्रोजेक्शन करने के लिए आ रही है या आपके बारे में ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ये जो मेल है उसको रेस्पेक्ट भी दे रहे हो, अपने घर में स्थान भी दे रहे हो, इस तरीके की ऊर्जा है। कारण यही है कि ये जो फीमेल है ये सबके ऊपर निगेटिव काली क्रिया कर रही है और इसमें ये मेल इसका साथ इसलिए दे रहे हैं ताकि ये आपको मिलकर स्टक कर सके। लेकिन हो ही वही जो राम रची राखा, होगा वही अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारेंगे। इस मेल ने अपनी खुन्नस में आकर, अपनी निगेटिविटी में आकर अपने ही शत्रु को अपने घर में स्थान दे दिया है, अपने ही शत्रु महिला को इसने अपने साथ मिला लिया है और यही इसके लिए सबसे बड़ा बुरे कर्म का फल होगा। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी इन लोगों ने मिलकर किया है, आपके तरफ इल्यूजन, स्पेल, आपके तरफ निगेटिविटी, हमेशा उदास रहें, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर टावर, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और समाप्त होने के साथ ही साथ आपके लाइफ में समाप्त हो जाएगी, इनके तरफ बैकफायर हो जाएगा वो। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली में दो लोग काफ़ी इनोसेंट हैं, जिनके तरफ भी इन लोगों ने, देखिए आपसे तो जेलसी है क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं, आप इनसे बहुत हायर हैं, लेकिन आपके फैमिली में दो ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये लोग अहंकार करते हैं, जिनके लिए लोग जेलस हैं और जिसकी वजह से इन लोगों ने इस निगेटिव पर्सन का, इस निगेटिव फीमेल का साथ लिया है और यही चीज़ इनके लाइफ में टावर लेकर आ रही है। आपके लाइफ में सब कुछ प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 9 नंबर, मंगल ग्रह आपका स्ट्रांग है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है और आपके एंसेस्टर्स की भी कृपा है। आपके लाइफ में एंजल्स ब्लेसिंग है और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो लव्स वन है, अगर आपके बच्चे हैं तो वो काफ़ी, मैं यहाँ पर ना मतलब ऐसी ऊर्जा रिसीव कर पा रही हूँ, दी सन, वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। इनके किसी भी प्रकार के डोमिनेशन का, किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन का इस पर कोई असर नहीं होगा और आपके घर की ऊर्जा, आपके धन अबंडेंस में बढ़ोतरी होगी। और लास्ट में ये व्यक्ति जिसने इन सारी चीज़ों को क्रिएट करवाया है, ये व्यक्ति मूव ऑन करेंगे इन सारी सिचुएशन से। और मैं यहाँ पर देख भी पा रही हूँ कि जिस व्यक्ति ने इन लोगों का साथ दिया है वो आपके ही आसपास का कोई व्यक्ति है जिसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से होगा। एस ऑफ वॉन्ड, जब परमात्मा की लाठी इनको एक बार नहीं कई बार पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, आपके साथ इसने क्या किया है, क्यों इतना जेलसी और क्रोध था इसके अंदर कि इसने अपनों का साथ देने के बजाय इसने आपके शत्रु का साथ दिया। इसकी बातें इसने सुनी इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं धन का लोभी व्यक्ति भी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी है, चाहे आउटसाइडर है, चाहे आपके आसपास का है, चाहे कोई मित्र है, चाहे लाइक का ब्रदर है, चाहे किसी भी प्रकार से कनेक्शन कोई रिलेटिव है, इसने धन के लोभ में आकर ये सारी चीज़ें की। ये व्यक्ति दिखावा पसंद व्यक्ति है, इस व्यक्ति को दिखावा बहुत पसंद है, ठीक है। दिखावा की वजह से ही इस व्यक्ति ने आपकी पॉजिटिविटी को ये समझ नहीं पाया या आपकी पॉजिटिविटी को, आपको अप्रिसिएट अगर कोई करते हैं तो इसका दिल दुखता है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस से इनका दिल दुखता है और इसलिए ये आपके साथ छल करते हैं, आपके बारे में निगेटिव टॉक करते हैं, आपके बारे में निगेटिव बातें करते हैं और जैसे ही आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है तो ये आपको निगेटिव अटैचमेंट में रखने की कोशिश करते हैं। पर एंजेलिक
एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको स्टक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी की कृपा, आर्कएंजल एरियल जी की कृपा, सारी स्टकनेस आपकी हील्ड हो जाएगी और सारी स्टकनेस इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगी। ठीक है, सारी स्टकनेस जो है इन्हीं की तरफ बैकफायर हो जाएगी। किसी के लिए मैसेज है कि आपने किसी से कुछ सीखा हो, ये व्यक्ति भी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आप शायद बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इनसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा जैसे ना क्रोध है, अहम है कि मेरे से आगे कैसे बढ़ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिससे आप हमेशा ही आगे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को अहंकार रहा है। ऐसे व्यक्ति को भी इसके बुरे कर्म का फल मिलने वाला है, क्योंकि पहला ही कार्ड आ गया शनिदेव जी महाराज जी का। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी चिंता फिक्र नहीं करना है, क्योंकि आप और आपके जो सोल फैमिली मेंबर है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, पीस में है, सैक्रल स्पेस में है। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सुरक्षित है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ये लोग आपसे हो सकता है अटैचमेंट दिखाएं, लेकिन आप अटैचमेंट से देखिए, आप इनसे बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। अभी जो हुआ आप समझ चुके होंगे। ये वो लोग हैं जो आपसे ज़बरदस्ती कुछ बुलवाना चाहते हैं, कुछ बोले कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, हमें ये कुछ नहीं बोलना है, आपको शांत रहना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, और अपने चक्र पर हमेशा ही वर्क कीजिए, क्योंकि चाहे प्रोजेक्शन हो या ना हो, अपने चक्र पर हमेशा ध्यान दीजिए। और रेकी हीलिंग जरूर सीखिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पर बिना नाम और बिना वर्क के नहीं, अपना नाम और वर्क मेंशन कीजिए। अटैचमेंट में नहीं आना है, फिर से पीछे नहीं जाना है। आप कितना भी अटैचमेंट में रहें इनके, लेकिन ये याद रखिए कि आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है। ये आपसे तभी जुड़ते हैं जब इनके लाइफ में डिसबैलेंस आता है। ये आपके स्वयं असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर आपको मार्ग दिखा रहे हैं। स्वयं शनिदेव जी महाराज जी इनके कर्म का फल अब जैसे इनको देना प्रारंभ कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए।